हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं JCERT क्लास 7 इंग्लिश बुक का नाम है डाहलिया। यूनिट 1A का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें कहानी का नाम है अटीला। यह सो पेट डॉग है जिसे पप्पी भी बोलते हैं। तो हम कम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हाउ डिड द पप्पी लुक लाइक, यानी पप्पी यानी पिल्ला। कुत्ता के छोटा बच्चा को हम कहेंगे पिल्ला यानी पप्पी। पिल्ला कैसा दिखता था? तो आंसर होगा द पप्पी हैड अ स्क्वायर जॉ, यानी जबड़े चौकोर थे। रेड आइज यानी आंखें लाल थीं। अ पग नोज यानी नाक कैसा था? तो नाक चपटी थी। एंड अ मैसिव हेड यानी सिर बहुत बड़ा था। ही डिड नॉट हैव ए वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, यानी उसका अपीयरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं था, यानी वह बहुत आकर्षक नहीं दिखता था। देखिए, अब हम कम्प्रिहेंशन का दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। कम्प्रिहेंशन चेक 1 का दूसरा क्वेश्चन है कि विच नेम्स वेयर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, यानी पिल्ले के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए। व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड, अंत में उसका नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो आंसर होगा कि द नेम सजेस्टेड वेयर टाइगर, सीजर, फायर, थंडर। तो उसका नाम क्या क्या नाम सुझाया गया? तो उसका नाम है, पिल्ले के लिए सुझाए गए नाम थे टाइगर, सीजर, फायर और थंडर। ठीक है, फाइनली अंत में ही वाज नेम्ड अटीला, और अंत में उसका नाम अटीला रखा गया। देखिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज द पप्पी व्हेन ही वाज ब्रॉट होम, यानी जब पिल्ले को घर लाया गया तब वह कितने महीने का था। तो आंसर होगा कि पप्पी वाज अबाउट 2 months ओल्ड व्हेन ही वाज ब्रॉट होम, यानी जब पिल्ला यानी अटीला, पिल्ला का क्या नाम रखा गया? अटीला ना। तो जब पिल्ले को घर लाया गया तब वह कितना महीना का था? तो 2 महीने का था। ठीक है, 2 months ओल्ड यानी 2 महीने का था। इसके बाद हम कम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि व्हाट टाइप्स ऑफ पीपुल एंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, यानी प्रतिदिन घर के गेट से किस प्रकार के लोग अंदर आते थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मेंडिकेट्स यानी भिक्षुक, बिल कलेक्टर्स यानी बिल वसूलने वाले, पोस्टमैन यानी डाकिया, ट्रेड्समैन यानी व्यापारी, एंड फैमिली फ्रेंड्स और पारिवारिक मित्र एंटर्ड द गेट एवरी डे, यानी गेट के अंदर आते थे। देखिएगा, इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्हाई वाज मदर एनवाइड विथ अटीला, यानी मदर अटीला से क्यों नाराज थी। तो आंसर होगा कि मदर वाज एनवाइड यानी माँ नाराज थी, एनवाइड थी, नाराज थी, बिकॉज क्योंकि अटीला डिड नॉट डू एनीथिंग, यानी अटीला कुछ नहीं करता था। ठीक है, व्हेन समवन स्टोल द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी मॉर्निंग, यानी जब एवरी डे यानी प्रतिदिन है सो सुबह कोई बगीचे से फूल चुरा लेता था तो अटीला कुछ नहीं करता था, न तो भौंकता था न गुर्राता था, वो शांत रहता था, इसलिए माँ नाराज रहती थी। सी ऑल्सो कंप्लेंड अबाउट हिज लार्ज एपेटाइट। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि वह बहुत खाता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद कम्प्रिहेंशन चेक 2 का तीसरा प्रश्न है कि हु वाज अटीला डिफेंडर, यानी अटीला का पक्ष लेने वाला कौन था।
ठीक है। अटीला का साइड लेने वाला कौन था? तो आंसर होगा द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अटीलाज डिफेंडर, यानी परिवार का जो छोटा सदस्य था ना, छोटे छोटे बच्चे लोग, तो वे लोग है सो अटीला का पक्ष लेते थे। देखिएगा अब हम कंप्रिहेंशन चेक 3 का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न है कि हु वाज रांगा, यानी रांगा कौन था? वेयर डिड ही लिव, यानी वह कहाँ रहता था? तो आंसर होगा रांगा वाज ए गैंग कुलाइज हु लिव्ड इन ए हट 3 माइल्स फ्रॉम द टाउन, यानी रंगा एक गैंग कुली था। ठीक है, तो रांगा वाजे गैंग कुली, ठीक है, जो शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। तो रांगा क्या था? तो गैंग कुली था। देखिएगा इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड अटीला डू व्हेन ही हर्ड ऑफ ए कैट, यानी जब अटीला को बिल्ली के बारे में बताएगा तो उसने क्या किया? तो आंसर होगा व्हेन ही हर्ड ऑफ ए कैट, यानी जब अटीला को बिल्ली के बारे में बताया गया, जब ऐसो अटीला बिल्ली के बारे में जाना, अटीला इमीडिएटली डैश्ड इन द डायरेक्शन टू फाइंड इट शोइंग एक्साइटमेंट। ठीक है, तो वह क्या क्या तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिस तरफ कौन था? कैट यानी बिल्ली था, मानो उसे पकड़ना चाहता हो, इन एक्साइटमेंट में उत्तेजित होकर के। जैसे उस घर में एक ही जानवर था ना, अकेला, यानी कुत्ता का एक छोटा सा बच्चा था, पिल्ला था। अब खेलने के लिए उससे एक बिल्ली मिल गया, तो एक्साइटमेंट में उत्साहित होकर के वो वैसे बिल्ली की तरफ दौड़ लगा दिया। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न है व्हाट वाज अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, यानी अटीला की ज़िंदगी में सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? तो आंसर होगा कि अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, यानी सबसे बड़ा इच्छा था वाज टू रोम फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, यानी अटीला की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम सके। अब हम कंप्रिहेंशन चेक 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिएगा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि हु बिकेम एटिलियाज न्यू फ्रेंड, यानी अटीला का नया दोस्त कौन बना? ठीक है, तो कौन बना था? तो रांगा द बर्गलर बिकेम अटीलाज न्यू फ्रेंड, यानी चोर रंगा अटीला का नया दोस्त बन गया। देखिएगा इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड अटीला सस्पेक्ट अबाउट हिज न्यू फ्रेंड, यानी अटीला को अपने नए दोस्त के बारे में क्या शक था? यानी चोर रंगा इन लोगों के बारे में क्या शक था? तो आंसर होगा कि अटीला सस्पेक्टेड दैट रंगा वाज ट्रैपिंग टू डिजर्ट हिम, सो ही फॉलोड हिम एवरीवेयर, यानी अटीला को शक था, यानी कुत्ता का बच्चा यानी पिल्ला का नाम है अटीला, उसे शक था कि रंगा, ठीक है, रंगा उसे छोड़कर भागना चाहता है, इसलिए वह हर जगह उसके पीछे पीछे जाता था। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि डैश यानी रिक्त स्थान है, ही इज ए वेरी क्यूनिंग डिटेक्टिव हु सैड दिस, यानी किसी ने कहा कि वह बहुत चालाक जासूस है। ठीक है, तो अटीला के बारे में बोला जा रहा है ना कि चालाक जासूस है, तो किसने कहा? तो द मदर सैड किसने कहा? तो माँ ने कही दिस आफ्टर अटीला हेल्प कैच द बर्गल। ठीक है, जब ऐसो अटीला चोरों को पकड़वा दिया तो माँ ने कही कि यह ऐसो क्या है? जासूस है, डिटेक्टिव है। देखिएगा अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर आ गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिएगा एक्सप्लोर द टेक्स्ट
पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन टू बाय द पप्पी, यानी पिल्ले को खरीदने का तत्काल कारण क्या था। तो तत्काल कारण क्या था, तो आसपास है सो चोरी हो रहा था ना, इस कारण वह सो पप्पी को ले आए ताकि चोरी को रोका जा सके। तो द इमीडिएट रीजन टू बाय यानी पिल्ले को यानी पप्पी को खरीदने का तत्काल कारण था वाज ए सीरीज ऑफ थिफ्स, यानी लगातार चोरी हो रहा है ना, तो सीरीज ऑफ थिफ्स एंड हाउस ब्रेकिंग इन द नेबरहुड। हाउस ब्रेकिंग यानी सेंधमारे, यानी घर में छेद करके अंदर घुस जाता है, आज सामान का चोरी करके वापस चला जाता है, तो उसे कहेंगे हाउस ब्रेकिंग। तो पिल्ले को खरीदने का तत्काल कारण यह था कि आसपास के क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं हो रही थीं एंड द फैमिली ट्रस्टेड ए डॉग मोर देन द पुलिस, और परिवार के लोग समझते थे कि पुलिस की तुलना में कुत्ता ज़्यादा भरोसेमंद है, इसलिए कुत्ते को यानी पिल्ले को खरीदने का तत्काल कारण बना। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला, यानी मदर अटीला से क्यों नाराज थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा द मदर वाज अनहैप्पी, यानी मदर यानी माँ अनहैप्पी थी बिकॉज क्योंकि अटीला नेवर बार्क्ड, यानी कुत्ता है सो अटीला कभी भी बार्क यानी भौंकता नहीं था एट इंट्रूडर, यानी जो नया व्यक्ति अंदर घुसता था उस पर वह भौंकता नहीं था। एट टू मच एंड डिड नॉट इवन चेज अवे द फ्लावर थीव्स, यानी जो बगीचे में फूल को तोड़कर भाग जाता था यानी फूल को चुराता था, उस पर भी है सो अटीला भौंकता नहीं था, इसलिए माँ अटीला पर नाराज थी। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वाज सपोर्टिंग अटीला एंड व्हाई, तो अटीला को सपोर्ट कौन किया और क्यों किया। तो आंसर होगा कि द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सपोर्टेड अटीला, यानी जो घर के छोटे बच्चे थे यंगेस्ट मेंबर थे वह अटीला को सपोर्ट करते हैं बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड डैट, उन्हें विश्वास था कि अटीला वाज एक्टिव एट नाइट एंड पेट्रोल्ड द हाउस, यानी रात के समय वह एक्टिव रहता है और घर का पेट्रोल यानी चौकीदारी करता है, रखवाले करता है, यानी पेट्रोलिंग करता है घर का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि हु स्पोर्टेड अटीला एंड वेयर, यानी अटीला को किसने और कहाँ देखा, कौन ऐसा हु स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट मैंने ऐसा सूचित करता है ना। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ। तो आंसर होगा कि द एल्डर सन सा अटीला ऑन द रोड ट्रोटिंग बिहाइंड रांगा, यानी सबसे बड़े बेटे ने द एल्डर सन यानी सबसे बड़े बेटे ने अटीला को सड़क पर रंगा के पीछे पीछे चलते हुए देखा। व्हेन ही कॉल्ड आउट, यानी जब है एल्डर सन यानी बड़ा बेटा है सो कॉल्ड किया, आवाज़ किया, रांगा रैन यानी रांगा ऐसा भाग खड़ा हुआ एंड अटीला चेस्ड हिम, और अटीला है उसके पीछे पीछे चेस करने लगा, ये उसके पीछे पीछे दौड़ा। किसके पीछे पीछे, रांगा के पीछे पीछे अटीला ऐसा दौड़ रहा है। रांगा फेल यानी दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा ना, फालेन तंग भिटू है, तो रांगा फेल यानी रांगा गिर गया। ड्रॉप्ड ए स्टोलन ऑर्नामेंट, यानी एक ऑर्नामेंट है गहना है सो गिर गया। एंड वाज कॉट, और वह सो अटीला
ऐसो पकड़ दिया रंगा को, और रंगा ऐसो पकड़ा गया, क्योंकि रंगा ऐसे दौड़ते दौड़ते गिर गया और ऐसो एक चुराया हुआ गहना नीचे गिर गया और वो ऐसो पकड़ा गया। इस प्रकार से अटीला है सो चोर को पकड़ लिया। इसके बाद 25 नंबर पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5। अटीला बिकेम मदर्स फेवरेट एट द एंड वाई। और अंत में अटीला है तो मदर का फेवरेट हो गया, क्यों? तो आंसर होगा कि अटीला बिकेम मदर्स फेवरेट, यानी अटीला मदर का फेवरेट बन गया बिकॉज, क्योंकि ही हेल्प कैच द थिफ, यानी अटीला ऐसा चोर को पकड़ लिया ना, पकड़वाया। एंड एवरीवन थॉट ही वाज अ क्लेवर एंड ब्रेव डॉग। और एवरीवन सभी लोग ये समझ गए कि डॉग बहुत ही चालाक और बहादुर है। इस कारण वह अटीला माँ का प्रिय यानी फेवरेट बन गया। इसके बाद हम टिक द करेक्ट ऑप्शन की ओर आ गए हैं। इसमें एक प्रश्न है जिसका 3 ऑप्शन है, उसमें से एक को चूज करना है। देखिएगा, द पपी वाज नेम्ड, यानी पपी यानी पीले का नाम क्या था? तो अटीला ना था, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा अटीला। अटीला है सो पपी का नाम था। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि ही इट्स लाइक एन एलिफेंट हु सेड दिस, यानी एलिफेंट हाथी की तरह खाता है, किसने कहा? तो किसने कहा था? मदर ने, यानी मदर ने कहा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि मदर है शुरुआत में चिढ़ी रहती थी, ठीक है। वो कहते थे कि हाथी तरह खाता, बहुत खाता है, और अंत में जाकर के जब अटीला चोर को थिप को पकड़वाया तब मदर का फेवरेट बनना। देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी है, प्रश्न सी है, डोंट यू वरी, ठीक है, चिंता मत करो, आई एम नोट द स्टोर, ठीक है। डोंट यू वरी यानी चिंता मत करो, आई एम नोट डैट सॉर्ट, यानी मैं वैसा नहीं हूँ। हियर आई रेफर टू, यहाँ पर आई कौन है? तो यहाँ पर आई अटीला है, ठीक है। इसके बाद हम वर्ड पावर की ओर आ गए हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर में देखिएगा, प्रश्न है कि इन द स्टोरी रांगा, ठीक है, नेम द पीपुल हु डू दिस जॉब, यूज द क्लू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर में है कि वन हु राइट्स बुक, यानी जो बुक को लिखता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑथर। दूसरा नंबर पर है वन हु स्टिच क्लॉथ, क्लॉथ को यानी कपड़े को जो सिलता है उसे क्या कहेंगे? टेलर। वन हु वर्क्स इन द फील्ड, जो खेतों में काम करते उसे कहेंगे फार्मर। वन हु ड्राइव्स व्हीकल, जो गाड़ी को चलाते हैं उसे कहेंगे ड्राइवर। वन हु डांस, उसे कहेंगे डांसर। वन हु आर्ग्यू इन द कोर्ट, कोर्ट में आर्ग्यू करता है उसे कहेंगे लॉयर। वन हु स्पेल प्रोविजन लाइक शुगर टी etc, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ग्रोसर। वन हु डिजाइन बिल्डिंग, यानी घरों का नक्शा तैयार करता है उसे कहेंगे आर्किटेक्ट। इसके बाद अगले नंबर पर है कि रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विथ सिनोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए डायरेक्ट। देखिए, पहला नंबर पर होगा मैसी, दूसरे नंबर पर होगा ब्यूटीफुल के जगह पर एट्रैक्टिव भराएगा, तीसरे नंबर पर बिगेस्ट के जगह पर ग्रेटेस्ट भराएगा, चौथे नंबर पर फ्रेंडशिप के जगह पर कंपेनियनशिप भी भराएगा, पाँचवें नंबर पर
सरप्राइज के जगह पर अमेज्ड भराएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी जो रिक्त स्थान है उसे भरना है। ठीक है, पहले नंबर पर है भराया गया यहाँ पर हु टीच यू इंग्लिश। दूसरे नंबर पर हाउ भराएगा, हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ। तीसरे नंबर पर वेयर भराएगा, वेयर आर यू गोइंग। चौथे नंबर पर विच भराएगा, इन विच क्लास डू यू रीड। पाँचवें नंबर पर व्हाट भराएगा, व्हाट इज द साइज ऑफ योर शूज। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आंसर है यूनिट 1A अटीला का यहीं पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।